आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो देखिए हमें पहले क्या करना है ये देख लेते हैं। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। हमें ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है इसको ए मान लेते हैं। सो ए इज इक्वल्स टू, ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करूँगी, मैं लिखूँगी A इज इक्वल्स टू आई ए। जो हमारी A मैट्रिक्स है वो बराबर है आई ए के। सो A क्या है, 1 2 -1 एंड 3, यही माना हुआ है हमने, हम इसे कर लेंगे। और I क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसे लिख लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होती है और इस A को मैं A ही लिखा रहने दूंगी, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, ठीक है। ये काम करना है हमें। तो कैसे करेंगे, देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है। हमें पता है ना कि रो हमारी इस तरीके से होती हैं, ये जो इधर तरफ इस ऐसे चलती हैं ये रो होती हैं और ऐसे ऐसे जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो का जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है। अगर मुझे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए। तो मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो अभी मैं फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं करूँगी, बट सेकेंड रो में देखते हैं क्या चेंजेस मैं कर सकती हूँ। देखिए अगर मैंने R2 में चेंजेस किए, और क्या चेंजेस किए R2 में, मैंने R2 को लिखा R2 - 2R1, इस तरीके से अगर मैंने लिख दिया तो देखिए क्या होगा, R1 तो मेरा सेम रहेगा, मतलब पहली रो के तो सारे एलिमेंट सेम रहेंगे मेरे, क्योंकि उसमें तो मैं कोई चेंज कर नहीं रही हूँ, तो मैं उसे एज इट इज़ लिख देती हूँ। अब देखिए R2 में मैं चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं रफ वर्क थोड़ा कर देती हूँ। R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे 2 - 2। R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 × 1, दैट इज़ क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा एलिमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। इसी तरीके से R2 का मैं ये सेकेंड एलिमेंट भी लिख लेती हूँ। क्या, देखिए क्या लिखना है मुझे, R2 3 - 2 × ये -1, R1 का यहाँ पे ये वाला सेकेंड एलिमेंट ये है, तो -1। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे ये मेरा क्या आ जाएगा, 5। अब यही काम मुझे RHS में भी कर लेना है। देखिए क्या आएगा मेरा, पहले रो के तो एलिमेंट सेम रहेंगे, बट सेकेंड रो में हमें चेंजेस करने हैं। तो देखिए क्या होगा, R2 क्या है, 0, तो ये 0 -2 × R1 का ये फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे, तो इसको मैं करूँगी। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 0 - 2 दैट इज़ -2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा एलिमेंट, -2। इसी तरीके से मैं इसको लिख लूँगी, R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 1 1 -2 × 0, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ 1 ही आएगा, क्लियर। और A एज इट इज़ लिख दूँगी मैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकती हूँ। अगर इस 5 को मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ मेरा 1 आ जाएगा, और यही मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 लाना है। तो चलिए ये काम एक चेंज कर लेते हैं। तो R2 में मैंने क्या चेंजेस किए, R2 के एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर दिया। तो चलिए कर लेते हैं। तो अब जब R2 में चेंज कर रही हूँ तो R1 के तो एलिमेंट सेम रहेंगे, तो मैं उसको एज इट इज़ लिख देती हूँ। 0 को डिवाइड करूँगी 5 से तो 0 ही आएगा, 5 को डिवाइड करूँगी 5 से तो यहाँ आ जाएगा मेरा 1। इसी तरीके से यहाँ पे करूँगी, इस रो के एलिमेंट तो मेरे सेम रहेंगे, ये मेरी फर्स्ट रो है, इसके एलिमेंट तो सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस हो नहीं रहे। अब सेकेंड रो में चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंजेस हो रहे हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं कर लेती हूँ, -2 को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो क्या आ जाएगा -2/5, और 1 को डिवाइड करूँगी तो 1/5, और A को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, क्लियर। अब देखिए मैं क्या चेंज कर सकती हूँ। अब मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए सिर्फ ये वाला जो एलिमेंट है इसको 0 बनाना है, तो ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अब मैं थर्ड चेंज क्या करूँगी, R1 में करूँगी। क्या चेंज करूँगी R1 में, R1
R2 कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सो R1 में मैंने प्लस R2 किया, 1 प्लस 0 किया तो यहाँ पे मेरा 1 ही आ जाएगा। -1 प्लस 1 किया तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0। और R2 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे क्योंकि चेंज मैं R1 में कर रही हूँ। तो 0 1 ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे करूँगी 1 माइनस 2/5 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 3/5। 0 माइनस 1/5 तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 0 प्लस मुझे करना है R1 प्लस R2 करना है तो 0 प्लस 1/5 तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1/5। और ये वाले एलिमेंट सेम रहेंगे क्योंकि इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर रही R2 में, ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया। क्लियर। ये 3/5 कैसे आया, अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो ये देखिए कैसे आया मेरा। मुझे क्या करना है R1 प्लस R2 करना है। R1 क्या है मेरा 1 है, 1 प्लस -2/5 ये मेरा R2 था तो यह क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/5 और यहाँ पे मैं 5 लूँगी LCM, 5 माइनस 2 दैट इज़ 3/5। इस तरीके से ये मेरा यहाँ पे 3/5 है। क्लियर। सो अब देखिए, सो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हमें LHS में क्या करना है, LHS मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि हमारे जो LHS है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। तो अब ये जो मैट्रिक्स मुझे मिली है, ये मेरी मैट्रिक्स जिसको मैंने एक कंसिडर किया था उसकी क्या है, इन्वर्स है। इन्वर्स है जो हमें फाइंड आउट करना था, हमें यही तो फाइंड आउट करना था कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका इन्वर्स। सो A इन्वर्स इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला है 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5। सो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 का। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है आप सोच रहे होंगे ये इन्वर्स कैसे है। इस चीज़ को मैं ये जो चीज़ मुझे है ये क्या चीज़ है मेरी, ये देखिए ये चीज़ मेरी यही है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ 1 0 0 1 और ये जो मैट्रिक्स मुझे इन्वर्स में मिली है इसको मैं लिख दूँ 3/5, 1/5, -2/5, 1/5 और A। अगर मैं इस A को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ के पास जाके क्या हो जाएगा, ये वहाँ पे जाके ये हो जाएगा ये इस तरीके से। हो जाएगा कि नहीं। और इस A को जब मैं ऊपर लेके आऊंगी तो ये हो जाएगा A इन्वर्स, ये मेरा हो जाएगा A इन्वर्स I इज इक्वल्स टू 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5। तो A इन्वर्स की जगह पे मुझे ये मिल गया। सो ये है मेरा इन्वर्स मैट्रिक्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।